अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और एक दो दिन से बहुत अजीब सी बहस जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही है, और वो कुछ है कोई गुनाह टैक्स के हवाले से। मेरा ख़्याल में कि तंबाकू नोशी एक ऐसी चीज़ है जो कि सेहत के लिए मुज़र है, और इसके साथ साथ जो है ये मुख्तलिफ़ तरह के कैंसर्स का बायस है, आलूदगी का भी बायस है, और लोगों के लिए कोफ्त और तकलीफ़ का भी बायस है, क्योंकि जब पीने वाले इसको पी रहे होते हैं तो इसकी वजह से दूसरों को परेशानी होती है, धुएं की वजह से और बदबू की वजह से। लेकिन सोशल मीडिया तो आपको पता है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहस का रुख कहीं से कहीं मुड़ जाता है, और इधर भी कुछ यूं ही हुआ कि बहस की जा रही है कि अगर सिगरेट पे टैक्स लगाया जाए तो मेकअप के ऊपर भी टैक्स लगाया जाए, जबकि मेकअप एक ऐसी चीज़ है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती या वो किसी के लिए तकलीफ़ का बायस नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि आपको पता है कि मर्दों की आदत है, वो डिबेट कहीं से कहीं और ले जाते हैं, जिसमें बड़े फ़नी कमेंट्स होते रहे कि मेकअप के ज़रिए से धोखा दिया जाता है, मेकअप के ज़रिए से दिल तोड़े जाते हैं। लेकिन मुझे अब ये बताइए, ठीक है वो जो सैलून्स वाले वो जो पेजेस होते हैं उस पे वो जो बिफ़ोर आफ्टर होता है वो उसको मैं भी एक जालसाज़ी और धोखेबाजी ही कहूँगी। लेकिन कॉमन और डेली वेयर के अंदर अगर औरत मेकअप ना करे तो आप लोग खुद ही सवाल पूछते हैं। मेरी आदत थी, मैं बहुत ज़्यादा लाइनर और काजल और मस्कारा इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से मैंने आई मेकअप करना छोड़ दिया। अब ये होता है कि आप अगर किसी से मिलो तो पहला सवाल ये होता है कि आपकी तबीयत ख़राब है, आप ठीक नहीं हो, ठीक है। और इस बात से बहुत लड़कियां इत्तेफाक करेंगी, क्योंकि लाइनर काजल या जो आई मेकअप होता है वो आंखों को बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरती में इजाफा करता है, ड्रामेटिक बना देता है। और वो अगर आपने ना लगाया हो तो देखने में ऐसा लगता है जैसे आपकी नींद नहीं पूरी हुई। तो अब आप में से कितने लोग होंगे जो कि अपनी साथ खवातीन को ये कह के छेड़ते होंगे, वो देखो तुम्हारी मूछें आई हुई हैं, ठीक है। ये चीज़ तो बहुत होती है कि खवातीन को उनके अनवांटेड हेयर्स जो कि पीसीओ की वजह से होते हैं, नेचुरली भी होते हैं, आप ही लोग जिन्हें नहीं देते कि जाओ जाकर ट्रीटमेंट्स कराओ और ये करो। जबकि जिस तरह आप लोग नेचुरल बाल लेके घूम रहे हैं, मेरे ख्याल में औरतों को भी उसी तरह ही बाल लेके घूमना चाहिए। लेकिन चूंकि ब्यूटी का स्टैंडर्ड ये बना दिया गया है कि औरत ने वैक्स भी कराई हुई हो, औरत ने मेकअप भी किया हुआ हो, उसने लेज़र करवाई हुई हो, और वैसे ही बोटॉक्स फिलर का दौर चल रहा है, तो एक अजीब सी जंग चल रही है। और ये जंग शुरू भी आप लोगों ने की है, और ब्लेम इसका आप लोग औरतों के ऊपर डाल रहे हैं। अगर कोई औरत बिना मेकअप के आएगी ऑफिस में या दीगर दफातर में या तालीमी इदारों में, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? मैंने देखा है बहुत लोग लेस मेकअप करते हैं तो उनको इस बात पर क्रिटिसिज्म का सामना जो है करना पड़ता है। मैं बिल्कुल आपको वो ब्लॉगर्स वाले मेकअप की बात नहीं कर रही, वो तो खैर एक बहुत अजीब सा लगता है कि बिल्कुल एक नागिन की लुक बना दी जाती है, या बहुत अजीब सी एक लुक बना दी जाती है, वो तो खैर मुझे भी नहीं पसंद। लेकिन अगर थोड़ा बहुत मेकअप जिसके अंदर बेस है या कॉम्पैक्ट है या ब्लश ऑन है या आई मेकअप है, ये खातून का हक है कि वो इसको करे, और इसका सिगरेट से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप लोगों की बातें सुन के खवातीन कल से मेकअप करना छोड़ दें तो आप खुद ही उनको क्रिटिसिज्म की जद में ले आएंगे। बीमार हो, तुम्हें तैयार होने का शौक नहीं, और दूसरे लोगों को देखो तुम अच्छी नहीं लग रही। तो अपना जो सिगरेट की जो टैक्स है उसको इसके साथ मिक्स ना करें। और मैं तो कहती हूँ सिगरेट के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, बल्कि सिगरेट के ऊपर जो है वो डैम का जो टैक्स है, मैं तो कहती हूँ कि वो मोबाइल कार्ड पे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, उसको लगा देना चाहिए हमें जो है वो सिगरेट के ऊपर, ताकि लोग सिगरेट पीना बंद करें। उसके धुएं से लोगों को तकलीफ़ होती है, वो लोगों के लिए जहनी कोफ्त का बायस है। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा कैंसर कॉज करता है, और मेरे ख्याल में 20-25 एग्जाम के कैंसर की वजह यही है, और माहौलियात को भी गंदा करता है। तो स्मोकिंग के ऊपर ज़रूर टैक्स लगना चाहिए।